हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। तो सभी बच्चे क्लास के लिए तैयार हो जाइए। शाम के 6 बज चुके हैं और यहाँ पर हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जिसमें हमारा स्टूडेंट्स ट्राइंगल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चे भाई पहले तो एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक करें और जितनी वीडियोस हैं सब देख लें। सर्कल भी स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स, जिसमें हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 4th नंबर का लेक्चर है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का क्या है क्वेश्चन, इस पर थोड़ा सा नजर मारें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बन सकता है, काफी टाइम से पेपर में नहीं आ रहा है, तो इस बार इसके चांसेस जरूर बनते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सभी सबसे पहले तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी बच्चे हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और जितना हो सके स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर भी करें। एंड साथ साथ स्टूडेंट देखिए, जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए देखिए क्या है क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। अब इसका मतलब यह है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, जो सर्कल है स्टूडेंट्स वो ट्राइंगल के अंदर है। ठीक, स्टेटमेंट का मतलब क्या है जो लिखा है, इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल मतलब, ठीक है, इन सर्कल, सर्कल अंदर है मतलब, ठीक है, सर्कल अंदर है किसके, ट्राइंगल के। सो फिगर ड्रॉ करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक, अब इसके अंदर आपको स्टूडेंट्स क्या ड्रॉ करना है, इसके अंदर आपको बनाना है एक सर्कल। ठीक हो गया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ पर देखिए एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है। टेंजेंट ने देखिए सर्कल को एक्सटर्नली यहाँ पर देखो, ठीक है, एक पॉइंट पर टच किया हुआ है। इसका कुछ नाम लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ट्राइंगल को कंसीडर कर लेते हैं ए, बी एंड सी। ठीक हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। चलिए, तो ये आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जो रेडियस है, ये जो रेडियस है आपकी, ठीक है, तो रेडियस बनाएंगे उससे पहले आप सेंटर बना लीजिए। ठीक, ये रेडियस कितनी है स्टूडेंट, यहाँ से ये ओ, चलिए मैं अगर इसको पी मान लेता हूँ, इसको क्यू और इसको आर। ठीक है, तो ये जो है ओपी गिवन है इसके अंदर स्टूडेंट। ठीक है, ओपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, गिवन है आपको क्या, ओपी। चलिए ओपी की वैल्यू आपको दे रखी है स्टूडेंट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि क्या है, रेडियस है, जो कि रेडियस है, एक गिवन है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, यस। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या है, देखिए सेगमेंट, ठीक है ना, एक सेगमेंट ऐसा है जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से डिवाइड हो रहा है। ट्राइंगल का एक सेगमेंट ऐसा है, देखिए ट्राइंगल जो सेगमेंट्स है सुनिए, देखिए ये सेगमेंट्स, ठीक है ना, ये सेगमेंट देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या हुए हैं, डिवाइड हो रखे हैं। और ये जो सेगमेंट है स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यूज आपको दे रखी है। ठीक है ना, एंड द सेगमेंट्स, ठीक है ना, किसी एक साइड का जो सेगमेंट है, एक साइड देखिए, ये ट्रायंगल कोई भी एक साइड कंसीडर कर लीजिए, इस पर एक सेगमेंट्स बन रही है जो कि किससे मिलके बने हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। ठीक, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ट्रायंगल की किसी एक साइड के जो सेगमेंट हो रखे हैं उसकी साइड आपको दे रखी है। ठीक है, वो क्या क्या, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो उसमें देखिए आप क्या करेंगे, किसी को भी कंसीडर कर लीजिए 6, तो इसको मान लीजिए आप 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसे मान लीजिए आप 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नाउ स्टूडेंट्स हम एक चीज और जानते हैं कि QC और CP बराबर होंगे। ठीक हो गया, और ऐसे ही ये और ये भी, सॉरी ये और ये भी बराबर होंगे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक काम हमें करना है, मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए पहले तो आप लिख लीजिए यहां पर सिंस जो बराबर लिख लीजिए, AQ और AR बराबर है, AQ बराबर AR है। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर QC बराबर CP है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, QC बराबर PC, जो भी लिखते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर रीजन लिखना है तो लिख लीजिए कि टेंजेंट्स, क्या लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वाली प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप खुद लिख लेना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये आगे आप लिख लेना। ठीक हो गया स्टूडेंट। नाउ आफ्टर दिस हमें क्या करना है, इसके बाद इसमें ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट जल्दी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से भाई जो जो PC है वो भी तो कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स जो PC की वैल्यू है वो भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और स्टूडेंट जो AR है वो भी, वो कितना हो जाएगा आपका, AR जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहां पर आप मान लीजिए लेट BR को आप क्या मान लीजिए, दिस BR को आप X मान लीजिए, X सेंटीमीटर। ठीक है, X सेंटीमीटर, तो BR अगर X होगा स्टूडेंट्स ये वाला, तो ये भी तो आपका X ही होगा।
ठीक हो गया। ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई यहाँ तो सबको क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। ये नाउ चलिए सब कुछ मुझे मिल चुका है यहाँ पर, तो यस दिस बीपी इज ऑल्सो एक्स, इतना काम आपको पहले कर लेना है। आपसे कह रहा है स्टूडेंट जो बची हुई साइड्स हैं, ठीक है ना, वो कितनी होंगी फाइंड करनी है आपको, डिटरमाइन द अदर 2 साइड्स, ठीक है ना। एक साइड तो दे रखी है, कितनी है टोटल 8 और 6 मिला के देखिए यहाँ पर कितनी बन रही है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो बची हुई साइड्स है स्टूडेंट्स ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। बची हुई साइड पूछ रहा है अदर साइड, अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की जो बची हुई 2 साइड हैं वो बतानी है आपको, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू आपको देनी है। चलिए तो देखिए बहुत अच्छा है एक तरीका, वो आपको बताऊंगा। इसमें थोड़ा बहुत ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है स्टूडेंट्स क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें क्लास 9th भी आएगी आप लोगों की, ठीक है। तो मुझे लगता है इस फिगर को हमें हटा देना चाहिए, नहीं तो हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले चले थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं इसको। चलिए फिगर तो हम देख लिया स्टूडेंट्स कैसा है, अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह बची है। अब आ जाइए, देखिए स्टूडेंट हमें सबसे पहले एक काम और करना है, यहाँ पर आपको इस ओ क्यू को भी ज्वाइन कर लें, इस ओ आर को भी ज्वाइन कर लें, ठीक। ध्यान से देखना, बहुत अच्छा फिगर बनेगा। यहाँ पर आप ओ को बी से ज्वाइन कर लें प्लीज़, ठीक है, और ऐसे इस ओ को सी से भी ज्वाइन कर लें, और यहाँ पर ओ को ए से भी ज्वाइन कर लें, ठीक हो गया। नाउ सुन देखिए, वी नो दैट कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, हम जानते हैं भाई। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, और ये भी 90 है, ठीक हो गया। इसको निकालने के लिए स्टूडेंट देखिए 2 चीज़ में यूज़ करनी है, एक तो हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक। तो चलिए, तो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है ना, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर जो होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है स्टूडेंट, देखिए क्लास 9 तो आप सभी बच्चे पढ़ के आए हैं। ए बी सी किसी को भी मान लीजिए, ट्रायंगल की कोई भी साइड को ए बी और सी कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर कहीं पर लिखना, स्पेस नहीं रहेगा अदरवाइज हमारे पास, ठीक है। तो लेट मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा मानना क्या है, डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले एस निकाल लेते हैं भाई, ए मान लो इसको, ठीक है, ए इसको मान लेते हैं। चलिए 8 + 6, ठीक है, कितना होगा 8 + 6 14, ठीक है। देखिए स्टूडेंट मैंने इसको ए माना है, ठीक है, समझ में आया आपको। ये वाला जो है मेरा दिस वन इज ए, इस एसी साइड को मैंने ए मान रखा है, ठीक है। आप इसको बी मान लेना स्टूडेंट्स, ठीक है, और इस वाले को आप सी मान लेना। कंजस्टेड तो नहीं हो रहा ना स्टूडेंट, और फिगर स्टूडेंट इतना भी कॉम्प्लिकेट मत बनाना आप लोग, ठीक है। चलिए बस खाली लिख लेना ये पूरा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है आपको सब। ए बी और सी मैंने मान लिया, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो ए कितना है स्टूडेंट्स 8 + 6 14, ठीक है। ऑलराइट, तो ए प्लस बी कितना है x + 6 प्लस सी कितना है स्टूडेंट, देखिए सी कितना है आपका x + 8, ठीक है, और अपॉन में 2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नाउ सुन देखिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 8 + 6 14, यह आने वाला है स्टूडेंट्स, s की वैल्यू आने वाली है 2x + 14 और 14 28/2, और यहाँ से 2 को जब हम कॉमन लेंगे ऊपर से तो s की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, देखिए कट जाएगा तो x + 14 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा भाई। आफ्टर दिस स्टूडेंट देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए बी सी का अगर निकालना है हमें, हीरोज फॉर्मूला हमें पता है भाई, √, थोड़ा सा लंबा रहेगा, ठीक क्वेश्चन, s - a s - b और s - c, ठीक हो गया, ये है हमारा। चलिए s - का c, क्लियर है यहाँ तो सबको। चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर आप वैल्यूज रख दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इज इक्वल टू, शायद मुझे रब भी करना पड़ सकता है, तो एक बार अच्छे से आप इसको देख लेना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स हम √ के अंदर, आप ध्यान देना मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा जिससे आपको, ठीक है ना, जल्द से जल्द सॉल्व भी हो जाए। पहले तो x + 14 आएगा ही आएगा, s - a करना है। देखिए x + 14 में से ये a को माइनस करना है, व्हाट इज a कितना है 14 है, तो x + 14 में से माइनस करना है 14 को, तो कितना आएगा, सिर्फ यहाँ पर x आएगा, ठीक है। s - b, ठीक है,
देखिए स्टूडेंट x माइनस बी, एक्स कितना है, सॉरी s माइनस बी, तो x प्लस 14 माइनस b कितना है यहाँ पर x प्लस 6। तो स्टूडेंट देखिए ये क्या होगा ना, ये माइनस अंदर जाएगा जब, ठीक है, तो x से x कट जाएंगे, ठीक है, और ये कितना, सॉरी 14 है, और 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा 8, और जब इसको करेंगे यहाँ पर कितना आएगा ये 6, सिमिलरली ये 6 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, चलिए नाउ देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे अब, ठीक है, चलिए बहुत आराम से करेंगे इसको। 8 6 जा 48, ठीक है, जैसा है इसको ऐसे रहने दीजिए अंडर रूट के अंदर, बट 8 6 जा 48 और x और यहाँ पर x प्लस 14, यहाँ तक क्लियर है सबको। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी मिल गया। नाउ स्टूडेंट देखिए हम एक और तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी क्या है, यहाँ ध्यान सुन, देखिए स्टूडेंट ये सॉरी नॉट एओसी, दिस इज एबीसी, ठीक, एबीसी के अंदर 3 ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं हमें इसके अंदर, और सबके पास बेस है, और सबके पास हर बेस के पास उसकी हाइट भी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे भाई, तो अब तो भाई इसको रफ करना ही पड़ेगा। चलिए भाई हटा दिया मैंने क्वेश्चन, अब नजर मारना सुन, ध्यान सुन, देखिए क्या करना है हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किस किस से मिलके बन रहा है भाई, देखिए एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, बीओसी और एओबी, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी बीओसी, प्लस वन मोर, इसके नीचे लिख देते हैं, कौन सा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओ बी, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत आसानी से हो जाएगा, क्या करना है आपको, चलिए ओके, तो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ ये वाले को, ठीक है, अच्छे से देखना स्टूडेंट्स कहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ पर पहुँचे हम और यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स हाफ बेस इनटू हाइट, अब कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ पर आप चेक करेंगे जब ये, ठीक है, एओसी का एरिया, ठीक है, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, जिस पर अगर आप एसी को बेस कंसीडर करते हैं, ठीक है, इस एसी को बेस कंसीडर करते हैं, तो इस एसी से एक परपेंडिकुलर लाइन गई है, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये क्या होगा, ये क्या होता है एल्टीट्यूड, तो हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है ना, ये हाइट इसी ट्राइंगल की तो है, ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए एओसी का एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, चलिए तो इस वाले पार्ट को, अब देखिए ये इक्वल टू किसके लिए है, तो इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब इस साइड पर करते हैं भाई, तो इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज यहाँ पर आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है, क्लियर तो दिख रहा है सबको। चलिए इज इक्वल टू स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी में हाफ बेस इनटू हाइट डायरेक्ट लगाता हूँ, देखिए हाफ डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बेस, व्हाट इज बेस, एओसी के लिए बेस क्या है 8 प्लस 6 14, और हाइट क्या है, हाइट तो रेडियस ही है स्टूडेंट, जो कि कितनी है, अब देखिए स्टूडेंट ये रेडियस है, ये 4 था, यहाँ लिखा है, तो सभी 4 होंगे, तो 4 प्लस हाफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ये आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि एक रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसका रिफ्लेक्शन सीधे इस बोर्ड पर पड़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो नंबर है वो आपको इस समय, ठीक है, अपीयर नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, और यस हाफ, ठीक है, तो जल्दी से हम इसको भी करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी वंस अगेन, ओ नो, सो वेट अ सेकेंड, मैं कुछ करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो यहीं से लिखते हैं, चलिए इज इक्वल टू 1/2 इंटू, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, अब आप सुन लेना, ठीक है, तो 14 इंटू वट 4, ठीक है, ये बेस, दिस इज बेस, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट, प्लस हाफ, दूसरा कौन लिया है मैंने यहाँ पर, देखिए दूसरा कौन लिया है, बीओसी, भाई बीओसी, बीओसी में बेस कितना है x प्लस 8, बेस कितना है x प्लस 8 है टोटल, और हाइट अगेन 4 ही है, सब दिख रहा है ना। चलिए मैं लिख सकता हूँ, बताइए एक और, तो हाफ अगेन हाउ मच इज बेस, इसके लिए बेस क्या है x प्लस 6, हाइट कितनी है 4, x प्लस 6 और हाइट कितनी है स्टूडेंट्स 4, चलिए 4 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो x प्लस 6 और हाइट कितनी है 4,
चलिए क्लियर सब कुछ। इसको से काटिए, 2 7 जा 14, ठीक है, और 2 2 जा 4 ये भी काटिए, और 2 2 जा 4 ये भी काटिए, ठीक। तो कितना मिल रहा है आपको, रिजल्ट देखते हैं। 7 4 28 प्लस, देखिए स्टूडेंट 2x प्लस 16 अंदर जाएगा ये, और वहां से 2x प्लस 12, तो 4x, और ये आएगा आपका, यस कितना आ रहा है टोटल, 4x प्लस 56 आ रहा है, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, दिस रिजल्ट इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपका किस में स्टूडेंट्स, ये भी आपका किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब एक छोटा सा काम करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैथ्स भाई यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ठीक है। अगर मैथ्स के सारे स्टूडेंट बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्लियर होंगे ना, तो हर तरीके का आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट जब हम देख रहे हैं तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया हमने दो तरीके से निकाला, ठीक है, ABC का, तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे। सो अब ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 4x प्लस 56, ये किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट में जो लिखा हुआ है उसके बराबर आ जाएगा। क्या लिखा है, ये थोड़ा सा स्पेस कम मिल रहा है यहाँ पर, चलिए ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, चलिए 48x और x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x प्लस 56, 4x प्लस 56, क्लियर दिख रहा है सबको। चलिए अब यहाँ से देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, भाई क्या करना है हमें, स्क्वायरिंग। चलिए स्क्वायरिंग नहीं करते हुए स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ पहले, ठीक है, स्पेस कम है तो इसलिए मैं एक स्टेप यहाँ पर बना दे रहा हूँ, स्किप करूँगा। तो 4 को अगर कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो अंदर क्या बचेगा, ठीक है ना, इफ़ यू टेक कॉमन 4, सो ठीक है, ये हमारा रहेगा 4x प्लस 14। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करना सही रहेगा। अब स्क्वायरिंग करिए, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, ठीक है, अंडर रूट के बाहर, अंडर रूट के बाहर अगर स्क्वायर लगा होता है तो वो कट जाता है, क्योंकि रूट होता है 1/2, 1/2 से 2 कटेगा 1, तो 48x और ये क्या बचा x प्लस 14, और यहाँ क्या है 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और ये है x प्लस 14 का होल स्क्वायर। भाई देखिए यहाँ एक x प्लस 14 है, वहाँ 2 है, तो एक x प्लस 14 यहाँ बचेगा, ठीक है, और यहाँ 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो यहाँ बचा स्टूडेंट 3x और इज इक्वल टू, वहाँ बचा सिर्फ x प्लस 14, ठीक है। तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो उसमें क्या होगा, 3x माइनस x 2x बराबर 14, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यू विल गेट 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सुन देखिए इसके बाद आप खुद करेंगे, x मिल चुका है 7 सेंटीमीटर, इसको यहाँ रखेंगे आप, ठीक है, तो 7, और अगर आपको AB चाहिए तो 7 प्लस 6 13, और BC चाहिए तो 7 प्लस 8 15, तो 13 और 15 आपको यहाँ पर दो आंसर मिल रहे हैं, x की वैल्यू 7 आ चुकी है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से करेंगे आप इसको। अच्छा एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, अब एक काम करते हैं, मैं इसको आपको होमवर्क से दे देता हूँ, ठीक, चलिए। सो दिस इज अवर अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए कैसे होगा पहले मुझे बताएंगे आप लोग। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं आपको इसमें बता दूंगा इसको करना कैसे है, ठीक है। चलिए तो पहले तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लीजिए भाई, इससे पहले वाले क्वेश्चन का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। कैसे किया देखिए, एक ही स्क्रीन पर हमने पूरा कर दिया है, ओके, तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपसे मैंने बोला अभी, यस वंस अगेन दिस क्वेश्चन, यस दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, ये होमवर्क से रहेगा, ठीक है, आप सभी इसका आंसर निकाल के देंगे मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा सॉल्व आपका, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। मैं इसको फिगर से इसको समझा दूंगा, आप खुद करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना, ऐसा सर्कल बना हुआ है, देखिए एक ये है, ठीक है, एक इसके अंदर यहाँ बना हुआ है जो कि टच करते हुए जा रहा है इसको, इसका सेंटर यहाँ पर है स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ हो रखा है, और ओ डैश छोटे वाले सर्कल का सेंटर है ऐसे करके। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ से एक लाइन गई है, ठीक है ना, आप पहले इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। ये भी स्टूडेंट देखिए आज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना जो क्लास 9th से रिलेटेड है, ठीक है ना, क्लास 9 से रिलेटेड है। ये दो क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं जो क्लास 9th की थ्योरम से रिलेटेड हैं, तो आ सकते हैं, चांसेस पूरे हैं। इसमें लिखा गया स्टूडेंट ये कितना है, आर है, देखिए, ठीक है, साफ साफ लिखा गया, आप देखना, ठीक है। जिस सर्कल सी, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है उसका रेडियस आर है,
और दूसरा सर्कल है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका सेंटर ओ डैश है, उसका रेडियस r/2 है, तो ये r/2 तो ये भी r/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ना हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, कब पढ़ी थी भाई, हमने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ी थी, जो सेमी सर्कल से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ये वाला यूज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से ना, ये सेमी सर्कल से, या फिर आप ये कह दीजिए स्टूडेंट डायमीटर से बनने वाला एंगल सर्कल पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ये डायमीटर है। ठीक है, क्योंकि सेंटर से पास हो रही लाइन। ठीक है, इसके एंड पॉइंट से सर्कल पर अगर कोई एंगल बनता है तो 90 डिग्री का होता है। आपको ऐसा यहाँ भी दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, देखिए, तो ये 90 होगा। अब ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, होगा नहीं होगा, बढ़िया हो गया भाई। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल में आप कांग्रुएंसी यूज करते हुए इसे सॉल्व करना है, क्योंकि AC को BC के बराबर दिखाना है। बढ़िया क्वेश्चन है, होमवर्क से करना। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इस क्लास को हम एंड करते हैं, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था स्टूडेंट, उसे आप एक बार जरूर करना। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, एक और सर्कल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। और सही बच्चे ध्यान देना, अभी 8 बजे के टाइम में आपको साइंस की क्लास देखने को मिलती है, जिसमें मैं आप सभी को केस स्टडी सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, एक केस स्टडी हो चुकी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप सही बच्चे अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।